back to my channel. Hope you all are well at your home and doing DSA. So if somebody wants to know what is going here and what we are doing here, so you guys can go and check out my previous videos. And we announced a new series and we have already done a first week of it. Now this is another week of this week. This is another week of this series, and so without wasting your time, so let's see and check what I have done in second week of the DSA journey. So let's start. So in the second week I have started with the ancestor problems, which is named as lowest common ancestor. What is ancestor means? Basically किसी ट्री के अंदर दो नोड का कनेक्टिंग पॉइंट क्या है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक ट्री दिखाऊंगी. इसमें हमने एक ट्री ए ले रखा है, एक ट्री बी ले रखा है. उसका कॉमन नोड क्या है? सबसे वो कहलाता है हमारा सबसे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ द ट्री. हमें ये फाइंड करना होता है. और बेसिकली दिस इज प्रॉब्लम नंबर 236 ऑन लीड कोड. यू guys can go and check it out. The second problem I solved is build tree. build tree में क्या होता है, आपको एक इन ऑर्डर और एक प्री ऑर्डर सीक्वेंस दिया जाता है. उसके अकॉर्डिंग उसको डिकोड करके आपको एक प्रॉपर ट्री बनाना होता है. बेसिकली इसका इतना ही मतलब होता है. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 105 ऑन लीड कोड. एंड व्हाट वी हैव टू द सेकंड प्रॉब्लम आई हैव सॉल्व्ड इज सम ऑफ ट्री. सम ऑफ ट्री क्या होता है? बेसिकली एक ट्री के अंदर, मान लो एक ट्री के अंदर आपको एक ट्री दे रखा है, उसके दो नोड का सम ऊपर नोड में ऐड करेंगे, उसको भी ऐड करके. जैसे मान लो आपको एक यहाँ पे ट्री दे रहा है, इसमें क्या करेंगे 4, 5 और 3 का सम मिलाएंगे हम, तो क्या बनेगा 12 बनेगा. तो जहाँ पे 3 है उसकी जगह पे हम 12 रखेंगे. वो उस नीचे वाली नोड का, नीचे वाली सब ट्री का सम है ऊपर. अब साइड में 2 है, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 का सम क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा. ओके. एंड सबसे रूट नोड का क्या होगा सम, पूरे सम का एडिशन, पूरे सब ट्री का एडिशन नीचे वाले 12 + 2 + 1 = 15. बेसिकली हमें इसको ऐसे लिखना होता है. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम आई सॉल्व इज बाइनरी ट्री पाथ. इसमें क्या होता है, हम जितने मैक्सिमम पाथ बन रहे हैं हमारे ट्री के अंदर, हमें वो शो करना होता है. बेसिकली इस ट्री के अंदर कौन कौन से पाथ बन रहे हैं. इस ट्री के एक अंदर पाथ बन रहा है 1 से 2, एक 1 से 3, फिर 3 से 4. ये 2 पाथ ही बन रहे हैं इस ट्री के अंदर, तो हमें सारे प्रिंट करवाने होते हैं बेसिकली फंक्शन लिख के. एंड बाइनरी ट्री पाथ का प्रॉब्लम नंबर है 275 ऑन लीड कोड. द सेकेंड प्रॉब्लम आई सॉल्व इज मैक्सिमम विड्थ ऑफ बाइनरी ट्री. इसका मतलब क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर लेवल में कितनी मैक्सिमम नोड हो सकती है. और ये हम किस में फाइंड कर सकते हैं, ये सीबीटी मोड में ही फाइंड हो सकती है. मतलब ये ट्री एकदम कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए. इसमें हर एक नोड 2 नोड से जुड़ी होनी ही चाहिए. ठीक है. अगर नहीं जुड़ी होती तो हम उसको एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं, उसको एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मान लो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, अगर मेरे पास मैं अगर फोटो लगाती हूँ तो आपको यहाँ पे दिखा दूंगी कि एक सीबीटी ट्री कैसा होता है और बेसिकली उस एक पर्टिकुलर लेवल में कितनी नोड्स प्रेजेंट है. ठीक है. तो बेसिकली इसमें ये प्रॉब्लम नंबर है 662 ऑन लीड कोड. You guys can go and also solve this question if you know the basic of it. And the second problem I solved is Morris in order traversal. हमें क्या करना होता है इसके अंदर, एक नए मेथड से बेसिकली एक हम सारे फंक्शन इसमें कैसे लिखते हैं, एक रिकर्सिव मोड में लिखते हैं. पर इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसमें हम आइटरेटिव के थ्रू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. बेसिकली इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती है, तो एक नया मेथड होता है. इसमें एक टर्म भी होती है कि इन ऑर्डर प्रीडिसर. इन ऑर्डर प्रीडिसर बेसिकली एक हमने इन ऑर्डर का सीक्वेंस लिखा. इन ऑर्डर का सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है, इन ऑर्डर का सीक्वेंस क्या होता है, लेफ्ट रूट देन राइट आता है. तो अगर इस सीक्वेंस के अंदर, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मैंने एक इन ऑर्डर सीक्वेंस लिखा है इस बाइनरी ट्री का, ये सीक्वेंस है. तो अगर मैं बोलूंगी कि 3 का इन ऑर्डर प्रीसीडर, जो भी बोलते हैं इसको, इन ऑर्डर प्रीसीडर कौन है, तो उसका नेक्स्ट वाला, उससे पहले वाला नंबर होगा. मान लो 3 का इन ऑर्डर प्रीसीडर क्या होगा, इन ऑर्डर प्रीसीडर्स क्या होगा 4 होगा बेसिकली इसके अंदर. ठीक
ठीक है। तो हम ये वाला मेथड कुछ यूज करते हैं इसके अंदर, उसके थ्रू सॉल्व करते हैं। एंड दिस इज प्रॉब्लम नंबर 94 on LeetCode. You guys go and solve it. Next problem I have solved is flattened binary tree to linked list. Basically एक बाइनरी ट्री को हमें एक स्क्यूड बाइनरी ट्री में बनाना होता है। स्क्यूड बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? एक सिंगल ट्री, एक सिंगल लाइन बेसिकली, ठीक है। सबको ऐड करना होता है, सबको एक एक उसमें लगा अरेंज करना होता है। तो इसमें कैसे अरेंज करते हैं हम? पहले हम लिखते हैं, बेसिकली क्या होता है ना, इस प्रॉब्लम को इस चीज सॉल्व क्यों करा जाता है? हम इसमें रिवर्स मोड यूज करते हैं। आप नॉर्मल मोड से भी हमने पहले सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चंस की। इसमें हम जैसे कि हम प्री ऑर्डर में अरेंज करते थे, रूट लेफ्ट फिर राइट, इसमें हम रिवर्स मोड में यूज करते हैं। पहले हम अपना राइट लगाते हैं, फिर हम अपना लेफ्ट लगाते हैं, फिर अपना रूट लगाते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर, आई गेस दिस इज प्रॉब्लम नंबर 114 ऑन LeetCode। उसके बाद मैंने करा था सॉल्व बाइनरी सर्च ट्री, बेसिकली BSD करा था, जिसके अंदर हम एक दिस इज अ टिपिकल मेथड जिसमें हम नोड को क्रिएट, एक नई नोड ऐड करते हैं, हम उसको सर्च करते हैं और उसको डिलीट करते हैं। ये तीन फंक्शन यूज करते हैं इसके अंदर, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर, ठीक है, in depth. This is what I have learned. So this is what I have learned in this week, and I just want to mention that what I face in this week is not being consistent. For example, एक दिन ऐसा आता था कि मेरे को ना मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व करा है, ना मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है, ना even I haven't touched my DSC notebook. So and the other next day or day after that, I have solved at least maybe maximum 3-4 problems in a day. So I just want to mention that if you are facing it, I think this is normal, but the whole point of this, that whatever you are doing in a day, it doesn't matter. The point is that whatever you're going through, you at the end of the day you come back to the DSA. आप थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन आता है, नहीं मन करता कभी कभार करने का, बट इट डजंट मीन कि आप उसको 4 दिन 5 दिन छोड़ दो। आप 1 दिन का ब्रेक लो, 2 दिन का ब्रेक लो, बट उसके बाद एटलीस्ट वापस आओ। उसके बाद इसलिए थोड़ा सा, अगर आप वापस आ रहे हो तो अपने थोड़ी सी एनर्जी वापस लेकर आओ कि नहीं, आप कवर तो करना है 2 दिन का, तो उसके अगले दिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जब भी वापस DSA पर आऊंगा अपने, तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने पड़ेंगे। This is I have learned from this week. So if you are not able to be consistent, that is okay, that is totally fine. एक वीडियो someone asks, also share the resources जो आप ले रहे हो DSA जर्नी के अंदर। So I just want to mention 3 resources that I am using. First resources is Apna College. Their playlist is going on C++ series. That is a good playlist if you are a beginner, if you don't know how to code, if you haven't tried your first code, you can go and watch that and follow that series. श्रद्धा दी ने काफी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रखे हैं उन्होंने। एंड इफ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम बेसिक, so you can go and follow that series. And the second resource I am using is Stiver's sheet. Stiver's sheets basically मैं फॉर्मेट के लिए फॉलो करती हूँ कि सीक्वेंस से बनना चाहिए। बेसिकली 19-20 का फर्क है उनकी श्रद्धा जी की प्लेलिस्ट में और स्टाइवर की प्लेलिस्ट में, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो आप दोनों भी फॉलो कर सकते हो साथ साथ। बेसिकली कभी कभार क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा, तो उन्होंने 1 या 2 करवाए श्रद्धा दी ने, आप स्टाइवर की शीट से भी कर सकते हो। जैसे कि उनकी अभी बाइनरी ट्री पे चल रही है लेटेस्ट प्लेलिस्ट, लेटेस्ट टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं बाइनरी ट्री पर है। तो उनकी अगर आप खत्म हो चुका है आपका बाइनरी ट्री, अगर आपको ग्राफ पे मूव करना है, तो आप स्टाइवर की शीट से कर सकते हो, थोड़ा बहुत बेसिक जान सकते हो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन बेसिक लगा सकते हो। बाकी अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है टॉपिक को, तो मैं तो श्रद्धा दी का ही पढ़ती हूँ अभी, एंड उसके अलावा तो मैं भी कुछ नहीं यूज़ करती कॉन्सेप्ट के लिए, अपने क्लियर करने के लिए रिसोर्सेज। तो या एंड द थर्ड रिसोर्स आई एम यूजिंग इट LeetCode
फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपके लिए, आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए आपको लीड कोड आप यूज कर सकते हो, कोड फोर्सेस यूज कर सकते हो, गिग्स फॉर गिग्स का भी है प्लेटफॉर्म, वो भी यूज कर सकते हो। हाँ, इतनी ही है, मतलब मैंने इतनी सुनी। अगर आपको कोई और भी पता है तो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, सो बाकी कोई पता चल जाए और रिसोर्सेज के बारे में। And yeah, these are the sources I am using currently. If I add any new one, so I'll let you know, guys. So this is my learning from this week, and mistake and realization.